Wow, you have done a great service. I'm so proud. I'm so proud. ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायणा और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत के दौरे पे गए हुए हैं। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के लिए यह हिस्टोरिकल दौरा है। कुवैत के दो प्रसिद्ध लेखक ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात किया। इन दोनों ऑथर ने रामायण और महाभारत को अरबिक में ट्रांसलेट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को भेंट किया। 43 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत के दौरे पे गए हुए हैं। दोस्तों और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहां से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है, वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की, लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो। उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने।
ठीक है जी। तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर अच्छा वो कर चुके थे वहां पर, क्योंकि मोदी साहब पहुंचे तो उन्होंने बड़े शौक से जो है उनको वो पेश की और फिर उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। इंडिया, जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू द कुवैती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है, दैट इज गिव अ मैसेज। ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक है, और आम क्लास से मेरा ताल्लुक होने की बुनियाद पे मैं देखें कितना ज़्यादा आपसे मिलता गिलता हूँ, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपका एहसास है। सो नरेंद्र मोदी ने ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और वॉट एवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है, और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरी जो कनेक्शन है मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से। मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज से उतरा हूँ तो मैं पैलेस चला जाऊंगा, पैलेस से जहाज पे बैठूंगा, नहीं, मैं आम बंदे को मिलना चाहता हूँ। और खास तौर पे वो जो लेबर कैंप है मीना अब्दुल्ला के अंदर, जहाँ पे इंडियन नेशनल्स बड़ी तादाद में थे, ठीक है, और अदर देन दैट वहाँ भी उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे आई थिंक 1500 के करीब मीना अब्दुल्ला एरिया जो है वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं और बड़ी तगड़ी वर्क फोर्स है। आने वाले समय में भारत और कुवैत के लिए यह विजिट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पीएम मोदी की कुवैत दौरा को लेकर पाकिस्तान बड़ा हैरान हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया है भारतीय कला नृत्य के द्वारा, पाकिस्तानी मीडिया देख इसे हैरान नजर आ रही है। दोस्तों, पीएम मोदी की कोई भी विदेशी दौरा होता है तो वर्ल्ड मीडिया कवर करती है, वहां पर भारतीय कला और परंपराओं का प्रमोट भी किया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। कुवैत एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेट कर रहा है। कुवैत के 2 प्रसिद्ध ऑथर ने रामायण और महाभारत को अरबिक में ट्रांसलेट किया है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बाहरी देश भी रामायण और महाभारत को फॉलो करते हैं। कुवैत का वर्क फोर्स में 30% हिस्सा इंडियन मूल के लोगों का है। कुवैत भारत के साथ मिलकर व्यापार को और आगे बढ़ाना चाह रहा है। दोस्तों, कुवैत अपने आप को चेंज कर रहा है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आने वाले समय में भारत और कुवैत के रिश्ते और भी मजबूत होने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में मिडिल ईस्ट देशों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में मिडिल ईस्ट देश भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पिछली सरकारों के द्वारा मिडिल ईस्ट देशों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कार्यकाल में ही मिडिल ईस्ट देशों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक समय था जब मिडिल ईस्ट देशों का पाकिस्तान बड़ा चहेता हुआ करता था। दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए हैं तब से भारत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है मिडिल ईस्ट देशों के द्वारा।